वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सबको हम देखने वाले हैं। और देखिए हम लोग कर रहे हैं 120 दिन के सुपर चैलेंज को, जिसमें हम मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश एसआई, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की जितने भी एग्जाम होते हैं सभी को कवर करने वाले हैं 120 दिन के टारगेट में। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए और टेस्ट लगाना हो तो प्ले स्टोर से टेस्ट बुक रिवीजन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ दिवस देखते हैं जिसका हम डेली रिवीजन करते हैं। जैसे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण दिवस मनाया गया और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया गया, शांति प्रेम दिवस। और 7 जुलाई को ही किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। किस्वाहिली भाषा ये अफ्रीका में बोली जाती है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया और 10 जुलाई को वैश्विक स्वतंत्रता दिवस और मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को रॉक दिवस। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया गया। वहीं 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस या एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई को हम क्या मना रहे हैं? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। देखो 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जी ने एक अध्यादेश पारित किया था और इस अध्यादेश के द्वारा देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, है ना। डेट याद रखना है, 19 जुलाई 1969 को पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और उन्होंने 14 बैंकों का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की जिसे बोलते हैं निवेश अनुकूलता सूचकांक। इस रिपोर्ट का मतलब होता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश होता है। तो देखो पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखें तो उत्तराखंड पहले स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा को भी पहला स्थान मिला है। तो आपको यहाँ पर 3 राज्यों के नाम तो याद रखने पड़ेंगे। राज्यों में गुजरात और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा। उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुकरेल आरक्षित वन में पहली नाइट सफारी की शुरुआत की है। तो यह लखनऊ में है भैया, ये कुकरेल आरक्षित वन, यहाँ पर नाइट सफारी की शुरुआत हो गई है। अब देखो आपको पता है कि अभी रामसर स्थल में 100 टोटल रामस्थल शामिल हो चुकी हैं, जिसमें से 100वीं रामसर स्थल कौन सा है? तो वो सुरहा ताल है और उत्तर प्रदेश के बलिया में है। लेकिन जो सुरहा ताल है ना, यह उत्तर प्रदेश की 13वीं रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश ग्रीन डाटा सेंटर नीति लाने वाला राज्य है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी भी किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। वहीं निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है और डीजी रोवर GNS भूमि मापन प्रणाली की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को GI टैग दिया गया है और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में ईट राइट कैंपस की भी शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसे 1938 में शामिल किया गया था। इसमें इंद्रधनुष है जो भगवान राम का प्रतीक है। वहीं 2 काली धाराएं गंगा यमुना संगम के प्रतीक को दर्शाती हैं। मछलियां अवध के नवाबों का प्रतीक बताती हैं। कुछ नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और गुप्त गोदावरी गुफाएं भी उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य होता है जिसे कथक बोलते हैं और वहीं चरकुला फेमस लोक नृत्य है। यह ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है होली के तीसरे दिन। महिलाएं सिर पर चरकुला रखती हैं इस दिन। और एक ढेड़िया नामक एक लोक नृत्य है जो अवध क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ से हर बार सवाल देखने को मिलते हैं। गुजरात स्पेशल देख लेते हैं। तो भैया गुजरात ने पहली डेटा सेंटर नीति को लागू किया है। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस की शुरुआत भी गुजरात ने की है। टाटा एयरबस द्वारा पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट भी गुजरात में हुई है।
भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर भी कहाँ पर स्थापित होगा? गुजरात में स्थापित होगा। गुजरात ने अग्निवीरों को क्लास 3 पदों में 20% आरक्षण देने की शुरुआत की है और बागवानी के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड भी भैया गुजरात को मिला है। अब आप देख लेते हैं जो डेली पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान व झीलें, तो गुजरात का फेमस राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क है और एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं। कुछ झीलें भी देख लेते हैं, नल सरोवर झील, थोल झील, कांकरिया झील और खिजड़िया झील भी यह गुजरात में है। मूंगफली, तंबाकू व जीरा उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। गुजरात में कच्छ खारे और अमलसाद चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख स्पेशल देखते हैं। देखो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो विनय कुमार सक्सेना हैं, जो कि पहले पूर्व दिल्ली के उपराज्यपाल थे। और सबसे इम्पोर्टेंट आज का करंट अफेयर कि लद्दाख में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन हुआ है। लेह में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का भी शुभारंभ हुआ है। हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन भी लद्दाख में हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हेमिस फेस्टिवल 2026 लद्दाख में मनाया गया और विरासत सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क भी लद्दाख में है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश की श्री हरिकोटा में हुआ है। किसके द्वारा किया गया? प्राइवेट स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो कामराजार पोर्ट बना है, यह तमिलनाडु में है। और पहला कौन सा था? विशाखापट्टनम। कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आईआईटी मंडी ने देश का सबसे बड़ा भूस्खलन चेतावनी सिस्टम विकसित किया है। ठीक है, तो ये भी कई दिनों से पढ़ रहे हैं। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। तो देखो एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अमित गर्ग बने हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो प्रमुख बने हैं वो आलोक मित्तल जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद के नए डायरेक्टर कौन हैं? सुजीत पांडे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नीतीश रमेश गोकर्ण हैं। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का प्रभार प्रशांत सीताराम ने ज्वाइन किया है। भारतीय सेना दक्षिण कमान के प्रमुख राजेश पुष्कर जी बने हैं। तो डेली इनको पढ़ रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ा करें। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देखते हैं। जैसे यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो सेर्गी कोर्स्की बने हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हान डी सू बने हैं। डेनमार्क के मैटे फेडरिक्सन बने हैं। सेनेगल के अहमदो अल अमीनो बने हैं। स्लोवानिया के जेनेजा जनसा बने हैं। इराक के अली फूले कादिम अल जैदी बने हैं। हंगरी के पीटर मैगियार बने हैं। बुल्गारिया के रोमन रोदेव बने हैं। कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लौरा फर्नांडिस को बनाया गया और पेरू के राष्ट्रपति कौन है? केइको फुजिमोरो हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की सहायता मिशन के प्रमुख जवाब फातिमा को बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता की मिशन की प्रमुख कौन है? जवाब फातिमा। खेल स्पेशल देखते हैं। तो देखो महिला हॉकी विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स विजेता का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, वहीं महिला सिंगल्स विजेता का खिताब लिंडा नस्कोवा ने जीता है। अभी देखिए एक खिलाड़ी का निधन हो गया है जिनका नाम सर गॉडफ्रीड सोबर्स हैं और 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और यह वेस्ट इंडीज़ के महान ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और अत्याधुनिक सिख संग्रहालय इसकी आधारशिला कहाँ रखी है? कुरुक्षेत्र में रखी है, हरियाणा के पास है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर है? कुकरेल आरक्षित वन लखनऊ में। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर गुजरात में। भारत के पहले उच्च आयु वाले फ्लोरिकल्चर पार्क लेह लद्दाख में। भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं लद्दाख में। भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान विक्रम श्री हरिकोटा में लॉन्च किया जाएगा। लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला यास्तिका भाटिया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य असम। कुछ योजनाएं देख लेते हैं जिन्हें हम काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। दक्षिणी योजना की शुरुआत एसटी और एससी महिलाओं के लिए केरल ने शुरू की है। मिशन कायाकल्प की शुरुआत दिल्ली ने शुरू की है स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए। दुर्गा स्क्वाड योजना पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उत्तराखंड ने बनाया है।
अब आइए जरूरी सवाल देखते हैं, आपसे कितने सवाल बनते हैं कमेंट में बताइएगा। तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया गया? तो यह 19 जुलाई को मनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में किस राज्य की कुकरेल आरक्षित वन को भारत की पहली नाइट सफारी की मंजूरी दी है? तो अपना उत्तर प्रदेश का लखनऊ था शहर। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो 1938 को स्वीकार किया गया। हाल ही में कहाँ एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो यह रखी गई है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में है। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है भैया? तो गुजरात है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला। सेर्गी कोर्स्की को हाल में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूक्रेन। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रबाब फातिमा। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है श्रीहरिकोटा में। महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। निर्वाचन आयोग द्वारा अखिल भारतीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बना सुरहा ताल किस जिले में है भैया? उत्तर प्रदेश के बलिया में। ये यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला देश कौन सा है? ग्रीस है 10वां देश। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? यस्तिका भाटिया बनी है। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना हुआ है? तो कामराज पोर्ट बना हुआ है। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम है। भारत के 98 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐश्वर्य एस। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है भैया? तो लिंडा नेस्कोवा ने। नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है भैया? उत्तराखंड है। देखो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो और अच्छा वीडियो बनाओ। और आप लोग है ना इसका टेस्ट जरूर लगा लेना भैया एप्लीकेशन पर जाकर। एप्लीकेशन का नाम आपको पता है ही, टेस्ट बुक रिवीजन। वहाँ पर जाके इसका टेस्ट लगाओ और डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करो।